तो अखंड भारत का एजेंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लिए सबसे ऊपर रहा। एक बार फिर इसे लेकर सुगबुगाहट है, क्योंकि एक अखबार का दावा है कि हरिद्वार के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहम बयान दिया। हरिद्वार में कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, एंड आई कोट, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। वैसे तो 20 से 25 साल में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है और इसके रास्ते में जो आएंगे वो मिट जाएंगे। हम अहिंसा की ही बात कहेंगे, पर ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो फिर हम क्या करें? तो आरएसएस प्रमुख के इस बयान पर सियासत तेज होते देर नहीं लगी। बात बात पर आरएसएस पर निशाना साधने वाले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिनका बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि 8 साल में ही ऐसा करने की उन्होंने चुनौती दे दी। इसके अलावा ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तो तंज कसा और कहा, पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाली जमीन को वापस ले तो आए, फिर बात करेंगे। कुछ ऐसा ही अंदाज लंबे समय तक बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रही शिवसेना का भी रहा। भागवत के बयान पर मचे घमासान पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आरएसएस के लिए अखंड भारत का मतलब क्या है? क्या अखंड भारत का सपना 15 साल में पूरा होगा? क्या दूसरे देशों के कब्जे से जमीन नहीं छुड़ा पाने का जो आरोप असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है? क्या अखंड भारत का मतलब हिंदू राष्ट्र है? और अखंड भारत से विपक्ष को नफरत क्यों? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ सैयद असीम वकार हैं एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए, किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। तो सबसे पहला कमेंट तो सैयद असीम वकार आप ही का, जिस तरह से तंज कसा असदुद्दीन ओवैसी ने, वो तो हमने सुनाया अपने दर्शकों को, लेकिन अगर अखंड भारत की बात की जाती है, अखंड भारत, दिक्कत क्या है? भारत तो अखंड है। अखंड उसे करना होता है जो पहले से खंड खंड होता है। आपको क्या हमारा भारतवर्ष खंड खंड दिख रहा है, टुकड़े टुकड़े दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ लोग खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखंड तो है। मैं तो मानता हूं मेरा भारत अखंड है। अब आप अपना बताइए, आपको अखंड दिखता है नहीं दिखता है? और अगर अखंड नहीं दिखता है तो कहां आपको खंडित दिख रहा है? कौन से भाग अलग हैं? मैं जानकारी चाह रहा हूं। अच्छा, आप मुझे से सवाल पूछने आए सर? आप मुझसे सवाल पूछने आए हैं? 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, हिस्ट्री आप नहीं जानते हैं क्या सर? नहीं जानते हैं? जी, कट गया ये। अच्छा, अब कट गया। अब फोन डिस्कनेक्ट हो गया है या सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? चेक कर सर, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? अच्छा, सर कह रहे हैं अब वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। किशोर तिवारी ये पूछ रहे हैं कि अखंड भारत क्या, आप तो रहे हैं बीजेपी के साथ सरकार में, हिंदुत्व की बात आप भी करते हैं, आपका क्या टेक है? नहीं, मैं मेरी बात बता देता हूं। तो बहुत चुस्त दुरुस्त बात है कि हम मोहन भागवत जी का आदर करते हैं और उनके स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं। और जो अखंड भारत की हम कल्पना करते हैं, उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बर्मा और श्रीलंका और ये बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत था 2500 साल पहले का, वो अखंड भारत हम चाहते हैं। और ये जो उन्होंने बोला है 10 से 15 साल, हम तो कहते हैं कि आने वाले 4-5 साल में भी हो जाएगा, तो साउथ ईस्ट एशिया में शांति के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, आज का दिन आपने चुना, 2500 साल पहले भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध ये 80 साल की गैप में आए थे, और इन्होंने जो शुद्ध धर्म रखा उसको साउथ ईस्ट एशिया में आज भी फॉलो किया जा रहा है। तो मैं बड़ी बात करूंगा कि साउथ ईस्ट एशिया के शांति के लिए अखंड भारत की कल्पना और अखंड भारत का निर्माण यह समय की मांग है, क्योंकि
हम लोग एक ही संस्कृति के लोग हैं, हमारा धर्म एक ही सनातन धर्म है और हमारी संप्रदाय में पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन हमारा धर्म तो एक ही है, हमारी संस्कृति तो एक ही है। तो हो सकता है कि राजनीति के लिए कहा उन्होंने कि भाई दिल्ली वाले चाइना से जमीन ले नहीं पाते, इसलिए पहले चाइना से तो जमीन ले लो, फिर अखंड भारत की बात करो। लेकिन अखंड भारत के लिए हम मोदी जी के साथ है, मोदी जी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। आपने बताया, आपने अखंड, हालांकि संजय राउत ने तो कहा था कि 15 दिन में भी कर लें। संजय राउत तो हाँ क्या जी बोलिए किशोर तिवारी जी। 15 साल बहुत लंबा समय होता, अगर भारत सरकार निर्णय ले तो 15 महीने में भी हो सकता है, तो वो कभी भी ले। हम अखंड भारत की संकल्पना में केंद्र सरकार के साथ रहेगी शिवसेना, ये उन्होंने क्लियर किया। और मोहन भागवत जी का हम आदर करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, तो यहाँ कंट्रोवर्सी हमारे से नहीं है। कंट्रोवर्सी तो ओवीसी साहब ने कही कि तुमसे होता जाता कुछ नहीं और केवल कहते हैं, तो जरा अभी उनके प्रवक्ता आए, वही बता सकेंगे कि क्या चाहते हैं। वो भी चाहते हैं शायद कि 2-4 दिन में ही चाइना वाली भी जमीन हम ले ले। हम तो चाहते हैं कि नेपाल से लेके सब जो पहले बर्मा वगैरह जो सब ठीक है, सैयद असीम वकार से ही पूछ लेते हैं। किशोर तिवारी, आप जो कह रहे हैं वो क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं आप तो इस पर मोहन भागवत के साथ है। सैयद असीम वकार, आपका जवाब, वो कह रहे हैं आपको भी यही कहना चाहिए। अच्छी बात है ना, जब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो भी दूसरे देश के पास भारत की जमीन है, भारत को ले लेनी चाहिए। हाँ, सच्चाई है, बिल्कुल लेनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि अभी सरकार अभी बनी है, 2014 में बनी है, 8 साल हो गए बने हुए। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका 1 इंच भी नहीं ले पाए। 8 साल में जो भारत का हिस्सा है, जिस पर अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, उसको तो आप ले नहीं पाए, तो 15 साल में आप कैसे कर देंगे? बर्मा भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी हमारा है, सभी कुछ तो हमारा है। अखंड का मतलब यह हुआ कि हमारी सीमाएं बर्मा से अफगानिस्तान तक बनाइए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पर तो एक अल्फाज कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, जबान हिलाने से भारत अखंड नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों तरीके से। तो मैं समझता हूं कि अखंड भारत, जो भारत अखंड का सपना है कि बार बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चलिए आपको इतनी देर में ये तो समझ आया। मुझे बहुत अच्छा लगा सैयद असीम वकार, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि 5 मिनट पहले सर सब आपके साथ होंगे। हाँ सर, बहुत बढ़िया बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कम से कम 5 मिनट में आप कि भारत तो अखंड है, आप इस पर तो आए कि अखंड भारत से मतलब क्या है। आपको इतना तो समझ में आया, 5 मिनट में इतनी अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेना अपने आप में ये तारीफ के काबिल है। क्योंकि थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि अखंड भारत कहां खंडित है, और जो भारत को खंडित कर रहे हैं, भारत को खंडित करने की साजिश की जा रही है। ये अच्छी बात मुझे लगी कि 5 मिनट में कम से कम जो आरएसएस प्रमुख कह रहे थे वो आपको 5 मिनट में समझ में आ गया। किशोर तिवारी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लें उनसे। किशोर तिवारी, देखिए, मैं असीम वकार साहब का स्वागत करता हूं कि उन्होंने बोला अखंड भारत की कल्पना बहुत अच्छी है। तो पहली स्टेप में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कुछ पंतप्रधान जी पहल कर ले, क्योंकि एक तो कश्मीरी लोगों का पुनर्वास भी नहीं हो रहा और वो खुद के ही देश में निर्वासित बन गए। ऊपर से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे तो बात भी नहीं होती, और चीन ऑक्युपाइड भारत पे तो बिल्कुल ही बात नहीं होती वकारीनाथ। और चीन कैसे कर रहा है आप देखो, श्रीलंका पूरा कंगाल हो गया, श्रीलंका उनके कर्जे में पूरा का पूरा। किशोर तिवारी जी, मैं आपको वापस मंच दूंगी, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। मोहन भागवत ने क्या कहा अखंड भारत को लेकर? अब भारत अपने उत्थान की पटरी पर जो चल पड़ा है, इसको अब उस उत्थान को पूरा किए बिना रुकना नहीं है। इसको रोकने वाले
हट जाएंगे या मिट जाएंगे, ये नहीं रुकने वाला। अब ये ऐसी एक गाड़ी चल पड़ी है जिसको एक्सीलरेटर है, ब्रेक नहीं, और सीटी बार बार बजा रहा है, बीच में कोई ना आए, आना है तो हमारे साथ बैठ जाए, नहीं आना है स्टेशन पर रुक जाए, बीच में ना आए। अब बाकी लोगों की समझदारी पर निर्भर है किसका क्या होगा। तो एक होकर हम देश के लिए जीना मरना सब लोग शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी जो चल रहा है, अभी जिस गति से चल रहा है, उस गति में थोड़ी सी भी वृद्धि हम कर ले, और हम करेंगे, संघ के लोग तो करेंगे ही करेंगे, तो भी गणना के अनुसार 20-25 साल में होने वाला है। लेकिन अगर हम इसमें बहुत तीव्र गति अपनी करते हैं, एक होने की, एक मन से चलने की, संगठध्वम संवदध्वम समो मनावसी जानताम, ऐसा जानेगी। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेषा, इस प्रकार चलते हैं तो ये समय आधा हो जाएगा। अब बहुत जल्दी इस चित्र को देखें। तो मोहन भागवत, आपने सुना किस तरह से उनके द्वारा इसे लेकर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। विशाल मिश्रा, लगातार सियासत हो रही है। अभी यहाँ पर सैयद असीम वकार कह रहे हैं कि ले लीजिए आप पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर तो छुड़ा नहीं पाए हैं, चीन के अवैध कब्जे में जो जमीन है वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, और यहाँ अखंड भारत की बात की जा रही है। देखिए अदिति जी, मैं जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे विष्णु पुराण में क्या लिखा है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्र स्वयं दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। यही नहीं, बृहस्पति आगम में भी लिखा है, हिमालयम समारभ्य यावद इंद्र सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो कौन नहीं जानता कि हमारा अखंड भारत, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान किस प्रकार था। आज अगर अखंड भारत की बात की जा रही है तो इसमें गलत क्या है। हाँ ठीक है, कुछ अवांछनीय, कुछ स्वार्थपरक तत्वों के कारण हमारे कुछ भाग अलग हुए, इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत जो है अखंड ही नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आज जो हमारे पूजनीय सर संचालक जी ने बयान दिया है तो उन्होंने सही कहा। उन्होंने क्या गलत कहा भाई? उन्होंने यही तो कहा कि 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। उनकी बातों में से एक वक्तव्य उन्होंने दिया है और उसी से उन्होंने समाप्त भी किया है। उन्होंने कहा है, उनका अक्षरशः कथन था कि विवेकानंद जी और महर्षि अरविंद जी ने जिस भारत का सपना देखा वह साकार होने के निकट है। तो क्या गलत कहा, आप मुझे बताइए। वैसे तो लोग कहते हैं कि ऐसा होने में 20-25 वर्ष लगेंगे, लेकिन जो मैं अपने अनुभव और जो दर्शन से देख पा रहा हूं वह अगले 8-10 वर्षों में ही साकार हो जाएगा। उसके पीछे कोई शत्रुता का भाव नहीं है अदिति जी, समझना पड़ेगा। उसके पीछे हमारे हिंदुत्व का भाव, जो सबको लेकर चलने की बात करता है, जो कहता है आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभूम पुण्यभुश्चैवसार वह स्मृति हिंदू रीति स्मृता, वो हमारे हिंदुत्व का भाव है। सर, मैं एक्शन प्लान का बात कर रही हूँ सर, कैसे होगा जी? आपने कहा सत्यता की कमी नहीं, आप बता दीजिए सर प्लीज 1 मिनट में। देखिए अदिति जी, एक चाइनीज प्रीमियर का कथन है कि भारत ने बिना हम पर आक्रमण। डॉक्टर विशाल मिश्रा के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ हैं। संगीत रागी जी, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, मैं इसका जरा दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि जब हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो ये कोई पहली बार तो बात हुई नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी बात करते थे। ये कॉमनल कैसे हो जाता है? परेशानी वैसी को क्यों होने लगती है? वैसी परेशानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी हो जाया करती थी जब अखंड भारत की बात लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते थे। देखिए, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब कि भारत के जो सांस्कृतिक भूभाग है उसमें एक प्रकार का तादात्म्य आएगा। हम बार बार जब ये कहते हैं हमारा डीएनए है, जो पाकिस्तान बना करके ले गए वो मुस्लिम कौन थे?
उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे ना। एक समय पर कायरतापूर्ण से या बलात् संगीत रागी जी, मेरा सवाल ये है, जब ये कहा जाता है 15 साल में या 10 साल में अखंड भारत की बात अब की जा रही है, तो उसका आधार क्या है? आप जब आर्टिकल 370 खत्म होने की बात जब हुई थी तो आपने कभी सोचा था आर्टिकल 370 खत्म हो जाएगा? आपने कल्पना की थी? कोई भी पॉलिटिकल कमेंटेटर सोचा था? आपको अंदाजा है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हैं, वहां की मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि हे मोदी जी हमें बचाइए, मुझे पाकिस्तानी आताताइयों से बचाइए। संगीत रागी जी, अभी सैयद हसीम वकार यही सवाल पूछ रहे थे, तो पीओके का 1 इंच आप ले नहीं पाए। ये सवाल सिर्फ सवाल है, और ये मैं चाहती हूँ इन सवालों के जवाब मिले, क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है। वो कह रहे हैं पीओके का 1 इंच आप ले नहीं पाए। थोड़ी देर पहले किशोर तिवारी ने कहा कश्मीरी पंडितों को वापस आप रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए वैली में। किशोर तिवारी जी क्या कहेंगे? किशोर तिवारी जी ने तो अपने आप को कांग्रेस के हाथों गिरवी रख दी है, तो यही भाषा, कांग्रेस की भाषा बोलेंगे। वो लोग तो यह भी कहते थे कि मंदिर कब बनाओगे, जरा तारीख बता दो, वो मंदिर भी बन गया। वो कहते थे 370 जरा हटा करके दिखाओ, यहाँ पर झंडे नहीं रहेंगे, वो भी हो गया। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान से आवाजें आ रही हैं, सिंध से आवाजें आ रही हैं, और वो सब भारत की तरफ टकटकी निगाह से देखे जा रहे हैं। यदि सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान से खंडित होकर के अलग हो जाता है तो अखंड भारत के सपने में कितनी दूरियां रह जाएंगी। पहले सैयद हसीम वकार, उसके बाद किशोर तिवारी, दोनों को एक-एक करके मंच दूंगी। पहले सैयद हसीम वकार, उसके बाद किशोर तिवारी। देखिए, मैंने तो ये बात कही कि जिस अखंड भारत की बात अगर भागवत जी कर रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूं, तो अच्छी बात है, करिए। मैंने कहा बांग्लादेश भी हमारा, बर्मा भी हमारा, पाकिस्तान भी हमारा, अफगानिस्तान भी हमारा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा। शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अखंड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं गलत समझ रहा हूं और जिस भारत में हम रह रहे हैं उतने ही पोर्शन को अगर अखंड कहा जा रहा है, तो ये तो पहले से अखंड है। ये कहां खंडित है? अब दोनों ही बातें मैंने कह दी। अगर जिस भारत को अखंड करने की बात की जा रही है बर्मा पाकिस्तान की, करिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं और इस प्रेजेंट टाइम के भारत की बात कर रहे हैं, तो ये खंडित कहां है, ये बता दीजिए। दोनों ही बातें आप मानने पर तैयार नहीं है। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कहां कहां आपने भारत में वापसी की, भारत में कहां कहां आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को मिलाया? आपकी सरकार 8 साल से आपने नहीं बताया, ना आप बता पाएंगे। चाइना हमारी बहुत सी जमीनें ले रहा है, कई जगह आ चुका है, तो ये खंड हो रहा है या अखंड हो रहा है, ये भी आप जिक्र नहीं कर रहे। ठीक है, जवाब ले लीजिए संगीत रागी से। चाइना के मामले पर बात नहीं होती, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरे जवाब लीजिए सर। ऐसा है कि किसी ने मैं इसे दोहरा रहा हूं, एक वक्त आएगा, आप चिंता मत कीजिए। पूरी दुनिया की एजेंसियां और जितने भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान नहीं रहने वाला है। पाकिस्तान खंड खंड में विभाजित होने वाला है, और जब वो खंड खंड में विभाजित होगा तो आप सोच सकते हैं कि बलूचिस्तान का जो मूवमेंट है, जो सिंध का मूवमेंट है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीरी के जो लेखक हैं, मैं 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था लंदन से। वो कह रहे थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो सड़कें हैं उससे देख करके रास ये आता है, ईर्ष्या बोध होती है। वहां के लोग कहते हैं हम भारत के साथ होते तो ये बेहतर होता। वसीम जी चिंता मत कीजिए, वो भी वक्त आएगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी होगा और सिंध और बलूचिस्तान भी भारत के हिस्से होंगे। ये वक्त लगता है, थोड़ा वक्त दीजिए। अभी तो 7 ही साल में आपने देखा है, 7 ही साल में आपको बेचैनी होने लगती है। पाकिस्तान को भारत में सम्मिलित करने की जैसे ही बात की जाती है, आप लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आप व्यंग की मुद्रा में एक बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जरा ला करके दिखाइए। जैसे आप राम मंदिर मुद्दे पर व्यंग करते थे, जैसे आप 370 पर व्यंग करते थे, वही चीज आप कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर व्यंग कर रहे हैं।
चिंता मत जवाब ले कुछ लीजिए दिन सैयद की असीम बात है, वकार। आप ध्यान रखिए। सैयद असीम वकार, अब मैं समझता हूं कि जो बात मैंने कही उसमें पता नहीं कहां से व्यंग दिख गया इनको। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप उस अखंड भारत की बात करते हैं तो देश का एक एक नागरिक आपके साथ है, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। बिल्कुल अखंड भारत बनाइए, लेकिन अगर आप इस भारत की जो अभी प्रेजेंट टाइम में है इसको अखंड आप करना चाहते हैं तो ये तो पहले से अखंड है। अब उसमें आप क्यों शर्मिंदा है मुझे नहीं पता। मैं तो सच्चे दिल से बोल रहा हूं कि आप पूरा पाकिस्तान मिलाइए इसके अंदर और पूरा बांग्लादेश अभी मिलाइए। चलिए बर्मा बाद में मिला लीजिएगा, अफगानिस्तान बाद में मिला लीजिएगा, आप हाँ तो कीजिए। चलिए मुझे भेजिए, मेरे साथ मेरे जो लोग हैं हम जाएंगे फ्रंट पे। वकार साहब किसी ने, मेरी दिली तमन्ना है, मेरी दिली तमन्ना है, सुनिए सर, मेरी दिली तमन्ना है कि हम वो भारत देखें जो हमारे बुजुर्गों ने देखा है। हमने तो साहब बहुत छोटा सा, जो हमारे सब पार्ट अलग हो गए, इधर से उधर निकल गए। मेरी दिल की तमन्ना है कि जो मेरे बुजुर्गों ने भारत देखा है हम वो भारत देखना चाहते हैं। अब उसमें अगर आपको लगता है कि हम तंज कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप उसको तंज की नजर देख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनवाते हैं, एक बार फिर से सुनवाते हैं मोहन भागवत ने क्या कहा। प्लीज एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं, उसके बाद किशोर तिवारी प्लीज। विराट भारत। अब भारत अपने उत्थान की पटरी पर जो पल चल पड़ा है, इसको अब उस उत्थान को पूरा किए बिना रुकना नहीं है। इसको रोकने वाले हट जाएंगे या मिट जाएंगे, ये नहीं रुकने वाला। अब ये ऐसी एक गाड़ी चल पड़ी है जिसको एक्सीलरेटर है, ब्रेक नहीं, और सीटी बार बार बजा रहा है, बीच में कोई ना आए। आना है तो हमारे साथ बैठ जाए, नहीं आना है स्टेशन पर रुक जाए, बीच में ना आए। अब बाकी लोगों की समझदारी पर निर्भर है किसका क्या है। तो एक होकर हम देश के लिए जीना मरना सब लोग शुरू कर देते तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी जो चल रहा है, अभी जिस गति से चल रहा है, उस गति में थोड़ी सी भी वृद्धि हम कर ले, और हम करेंगे, संघ के लोग तो करेंगे तो भी गणना के अनुसार 20-25 साल में होने वाला। लेकिन अगर हम इसमें बहुत तीव्र गति अपनी करते हैं, एक होने की, एक मन से चलने की, संगठत्वम संवदत्वम समो मनावसी जानताम, ऐसा जाने की, समानो मंत्र समिति समानी समानम मन सहचित्तमेशा, इस प्रकार चलते हैं तो ये समय आधा हो जाएगा। अब बहुत जल्दी इस चित्र को देखें। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं बहुत जल्द ही इस चित्र को हम देखेंगे। किशोर तिवारी, आप अपना पॉइंट रखना चाह रहे थे, जल्दी से आपका पॉइंट, उसके बाद डॉक्टर विशाल मिश्रा, जल्दी प्लीज। देखिए, मैं संगीत रागी और डॉक्टर विशाल मिश्रा से एक बात कहूंगा कि ये सत्य है कि अखंड भारत के अंदर जो हम देश कहते हैं, वो देश पिछले 100 साल के अंदर अभी आज आर्थिक विपन्न अवस्था में दिखते हैं। आप श्रीलंका ले लो, या बर्मा में भी राजकीय अस्थिरता दिख रही है, पाकिस्तान में भी दिख रही है, बांग्लादेश में भी गरीबी उतनी बेहाल है, नेपाल के अंदर भी वही क्राइसिस है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी शक्ति जो शुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना कर सके, वो अखंड भारत की संकल्पना है, और वो मोहन भागवत जी ने जो प्रेजेंट किए है उसको तो वकार साहब भी समर्थन कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत अपना एजेंडा रखे और इस पर बात भी करे। पहले फेडरल रिपब्लिक बन जाए, उसके बाद अखंड भारत बन जाए, लेकिन बात होनी चाहिए, क्योंकि जो पुराना भारत है उसमें जो देश टूट गए, उन देशों के हाल देखकर चिंता लगती है। नहीं किशोर तिवारी जी, फेडरल रिपब्लिक मतलब नहीं, एक संयुक्त जनपद बन जाए, उसके बाद इनको साथ में लेके यहाँ पर बात कर रही हूँ, जब अखंड भारत की बात की जा रही है तो जो उस पर सियासत हो रही है, और संगीत रागी
ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज चेंज करने की बात कर रहे हैं ना हम, इसे लेके कोई एक्शन प्लान होगा? देखिए सरकार का तो कुछ भी नहीं है। देखिए उन्होंने कहा कि हम साथ चलें, हम साथ मन से काम करें, हम साथ हों। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता हिंदू मानसिकता है, ये भारत का मन है। और यही भारत के मन का जब विस्तार पाकिस्तान तक होगा, आप जरा अंदाजा लगाएं। मैं वही कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो लोग आज मुसलमान बने, आपकी पार्टी का एजेंडा नहीं है, मोदी जी का एजेंडा तो है ही नहीं। हिंदू थे, 1 इंच जमीन नहीं ले पाए, एक कश्मीरी पंडित का पुनर्स्थापना नहीं कर पाए। सर आप तो पहला अखंड भारत का सपना दिखा के भारत में जो पंडितों के अशांति फैलाना चाहते हो, में बैठे हुए हैं। देखो संगीत रागी जी, एजेंडा क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम दंगल कराना चाहते हो भारत में, सत्ता में बने हुए हैं सर। आप तो उन्हीं तत्वों के साथ सत्ता में कायम है। आप किस मुंह से इन बातों का उत्तर देते हैं? आपको तो अच्छा लगा अभी आप बोला मोहन भागवत जी के बारे में, लेकिन नहीं हमारी मोहन भागवत से नहीं, सुनिए, आप तो उन्हीं पाकिस्तान परस्त नहीं है, हम मोहन भागवत जी के साथ है। हम तो पाखंडी बीजेपी वालों के खिलाफ है। हम ये बीजेपी के जो नेता है ना, जो कांग्रेसी बीजेपी में चले गए, उनके खिलाफ है। संगीत रागी जी, महाराष्ट्र में बीजेपी पूरी खराब हो चुकी है। शिवसेना को जानते हैं जिसके एक्शन प्लान की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को बदलने की, उसे लेकर कोई एक्शन प्लान है स्टेटमेंट के पीछे, या सिर्फ ये एक स्टेटमेंट भर है? एक जैसा कि आपने भी कहा कि ये एक परिकल्पना की बात आपने की, उससे जुड़ा हुआ है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे इस डिस्कशन में आप शामिल हुए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.